हेलो साथियों, नमस्कार। मैं स्मित मिश्रा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति आईएएस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एक नई सीरीज चालू की है, जहां पर हम आपके समक्ष एक नई क्लास, एक नए विजन और एक नई टेक्निक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा जो पहला विषय होगा या जो पहली क्लास होगी, उसकी शुरुआत संविधान से होगी। संविधान एक ऐसा विषय है जो आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार समझा होगा, लेकिन इतनी बार पढ़ने और समझने के बाद भी आपके नंबर एग्जाम में नहीं बनते हैं। तो अब इस बात को लेकर के आपको जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम जो सीरीज लेके आए हैं, इस सीरीज में आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ जितने भी विभिन्न एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं, उनसे भी अवगत कराएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम इस एक नए सेशन की जो है शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ। और ये हमारा जो पहली सेगमेंट है या पहला क्लास है, आप जो भी चाहे वो बोल सकते हैं। आज हम जो है एक आपके समक्ष जो है संविधान के सिलेबस को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जहां पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि संविधान के सिलेबस में आपको मेजरली क्या-क्या पढ़ना है और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे पढ़ना है, ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आप उस प्रश्न को अच्छे से हैंडल कर पाएँ, अच्छे से जवाब दे पाएँ और आपके अधिक से अधिक मार्क्स जो है वो एग्जाम हॉल पे बन पाएँ, बिना दबाव के। ठीक है? आप बस हमारे साथ लगे रहिए। आने वाले कुछ समय के बाद आप संविधान में निपुणता और सहजता दोनों हासिल करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब अगर हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो सिलेबस में आप सभी को पता है क्या-क्या संविधान में आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला ही सेक्शन है हमारे पास संविधान का उद्देश्य एवं विशेषताएँ, जहाँ पर हम जो है बातचीत कर रहे होंगे कि संविधान का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर फीचर्स। ठीक है? संविधान एकल संविधान है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, जो भी और बेसिक चीज है वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। संविधान कैसे बनेगा, कैसे कैसे प्रोसेस होगा, वो सारी चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से ज्यादा बेहतर प्रश्न बन सकते हैं, जैसे एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया हुआ है कि आजादी के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। अगर आप में से किसी को भी पता है तो कमेंट जरूर करें और इसका जवाब भी दें। चलिए, इसी तरह हम अगला चलेंगे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर हम प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। प्रस्तावना संविधान के सबसे शुरुआती हिस्से को हम प्रस्तावना कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और वहां पर बहुत सारे शब्दों को बहुत संक्षेप में विस्तृत कर दिया गया है। तो हमें उन्हीं शब्दों की जटिलता को समझते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। इसके साथ साथ हमारा जो अगला पड़ाव होगा, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य, जहां पर हम मूल अधिकार और उसके साथ साथ भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। एसएससी, रेलवे या फिर आप यूपी पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मूल कर्तव्य से आजकल क्वेश्चंस काफी देखने को मिल रहे हैं और संभवतः यकीनन वो प्रश्न ज्यादा आते हैं जो मूल कर्तव्य के सब क्लॉज से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो है हम डीपीएसपी की बात करेंगे, जहां पर डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा, जहां पर हम एक राज्य के, एक तरह से राज्य के ऊपर जो जिम्मेदारी है जनता के प्रति, उस पर चर्चा करेंगे। वहां से भी काफी सारे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, जैसे अनुच्छेद 40 क्या है, अनुच्छेद 45 क्या है, और इस तरह से विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों पर हम चर्चा करेंगे। इनके साथ-साथ हम इनके कुछ अ, और पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे, जैसे इनके सब सेक्शंस, उन पर भी हमारी थोड़ी नज़र लगातार बनी रहेगी। संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जहां पर आप मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं। एग्जाम्पल, हम बात करते हैं राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन से हुआ। आप सभी को पता होगा, अगर आप एक अच्छे आदर्श विद्यार्थी हैं। नहीं है, आपने अभी शुरुआत की है, तो निश्चिंत रहें, आने वाले कुछ महीनों के बाद आपको ये सारी जानकारी कंठस्थ हो जाएगी और अच्छे से कंठस्थ हो जाएगी। तो सभी को पता है, 7वां संविधान संशोधन जो है भारत में जब आया था, तो हमने अपने राज्यों का पुनर्गठन किया था। इसी के साथ-साथ आप ज़रा-सा हमको ये भी बता दीजिए कि जब ये जम्मू कश्मीर को
विशेष राज्य के दर्जे से हटाया गया था। और लद्दाख के साथ-साथ जब हम बनाएँगे जम्मू कश्मीर को यूटी, किस संविधान संशोधन के द्वारा ये बदलाव किया गया है? फटाफट कमेंट में अपनी जो है जानकारी दीजिए, और अगर किसी संबंध में कोई भी प्रश्न पूछना है, वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आइए, इसके बाद हम भाग 5 की बात करेंगे, जहां पर हम संसद, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर की बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव्स की बात करेंगे और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका की बात करेंगे। हमारी कार्यपालिका कैसे काम करती है, हमारे ये जो प्रधानमंत्री हो गए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति, ये सारे लोगों की जो कार्यपालिका है हम उस पर डिस्कस करेंगे, कार्य करने की प्रवृत्ति पर। प्लस विधायिका, विधायिका क्या होती है? जो भी संस्था कानून बनाने का कार्य करती है, उसे हम कहते हैं विधायिका, और केंद्र में इसे संसद के नाम से जाना जाता है। संसद के क्या काम है, संसद कैसे काम करती है, और उस पर विस्तृत विवरण हमको देखने को मिल जाएगा, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर उसके पश्चात की बात करें, तो फिर हम न्यायपालिका की तरफ चलेंगे, जहाँ पर हमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय इत्यादि चीज़ों पर एक-एक करके विधिवत तरीके से चर्चा करनी है। चलिए, इसके बाद देखिए अगला ही आ जाएगा, स्टेट का आ जाएगा, केंद्र के बाद हम राज्य पढ़ेंगे, सेम चीज़ें हम यहाँ भी डिस्कस करने वाले हैं, तीनों ही चीज़ों पर चर्चा होने वाली है हमारी। आगे इंटर स्टेट रिलेशंस की बात करेंगे, जहाँ पर हम सेंटर और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, वित्तीय संबंध है, या फिर उनके बीच में जो प्रशासनिक संबंध है, या फिर उनके बीच में जो विधायी संबंध है, उन सब पर चर्चा करेंगे। जैसे आप सभी को पता होगा कि केंद्र की सूची, जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, संघ सूची कहते हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? मात्र और मात्र केंद्र को है। राज्य सूची पर राज्य को है। क्या कोई ऐसा प्रावधान भी है जहां पर केंद्र जो है राज्य के लिए कानून बना सकती है? कोई भी एक प्रावधान, वैसे तो 4 से 5 हैं, लेकिन आप एक भी कमेंट करेंगे, मुझे खुशी होगी। आगे चलते हैं। अगला आप देखेंगे इमरजेंसी प्रावधान देखेंगे, जहां पर हम इमरजेंसी या आकस्मिक प्रावधान की बात कर रहे होंगे। अगर देश पर कोई आपदा या ऐसा कुछ भी देखने को मिलता है, तो वो आकस्मिक प्रावधान के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारा देश उस आकस्मिक परिस्थिति में कैसे काम करता है, और उस समय हमारा संविधान कैसे संघात्मक या अर्ध संघात्मक से एकात्मक की ओर जाता है, इन सब पर भी हम व्यापक चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ-साथ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक और गैर संवैधानिक संगठन पर बातचीत करेंगे। कौन-कौन से संस्था हैं हमारे देश की जो संविधान के अनुरूप है, जिनका विस्तृत विवरण संविधान में है, या फिर कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जैसे नीति आयोग, जिनको हमने संविधान के दायरे के बाहर से विनिर्माण किया हुआ है। इन पर भी हमारी चर्चा विस्तृत होने वाली है। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने मेजर आर्टिकल्स और शेड्यूल्स पर, जहां पर हम टोटल, वैसे तो संविधान में आपको पता होगा कि 395 टोटल आर्टिकल्स हैं, और अगर हम भाग की बात करें तो कुल संख्या लगभग 22 है। अनुसूची जिनकी संख्या 12 है, मूल रूप से 8 थी, बाद में 4 को और जोड़ा गया है। एक का संविधान संशोधन पूछा जाता है। तो वो सारी जो चर्चाएं हैं, और जो 70 से 80 आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो हम एक साथ आपके समक्ष जो है लेके आएँगे। इसके साथ-साथ हम ऑफ़िशियल लैंग्वेज की बात करेंगे, जहाँ पर हम राजभाषा पर चर्चा करेंगे, या फिर ये भी चर्चा कर रहे होंगे कि हमारे संविधान में किन-किन भाषाओं का ज़िक्र है, और किस संविधान संशोधन के साथ उन पर विस्तृत जो है प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद हमारा जो अंत होगा, ये जो हमारा जो अंतिम टॉपिक होगा, वो होगा पंचायतें। क्या होगा? पंचायतें, जिसे हम लोकल गवर्नेंस कहते हैं, पंचायती राज या लोकल गवर्नेंस। यहाँ पर हम पूरी तरह से आपके ग्रामीण परिवेश को, और जो नगर निगम है या नगरीय परिवेश है, उस पर चर्चा कर रहे होंगे। और ये सब चर्चा करते समय हम जो पीवाईक्यू हैं, वो टॉपिक वाइज ही डिस्कस करते रहेंगे। टॉपिक वाइज कैसे डिस्कस करेंगे, इस पर थोड़ा-सा मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। टॉपिक वाइज का बेसिक सा मतलब है, मान लीजिए आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे संविधान सभा पढ़ रहे हैं। संविधान सभा का चुनाव या निर्वाचन आपने पढ़ा। जैसे ही संविधान सभा का निर्वाचन खत्म हुआ, तो संविधान सभा के निर्वाचन से जितने भी प्रश्न बने हुए हैं, यूपी एसआई में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, या फिर एसएससी या फिर रेलवे में, वो सारे प्रश्न आपको एक जगह पर समराइज होके मिलेंगे, और उन प्रश्नों का उत्तर आप उसी समय दे पाएँगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप सेक्शंस को पढ़ते-पढ़ते ही अपने पूरे प्रश्नों को भी साथ में पढ़ते जाएँगे, और इस कारण आपको एक अलग माहौल मिलेगा, और एक नया
स्टैटिक मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, एक नया रुझान और एक नया लगाव देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर ये क्लासेस आपको कल से निरंतर मिलने वाली हैं, तो आप सभी अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखें हमारे साथ और लगातार क्लास को जॉइन करते रहें। कल संभवतः जो आपकी पहली क्लास होगी, जिसे आप डेमो क्लास भी बुला सकते हैं, वो क्लास आपको अपलोडेड मिलेगी। इसके बाद एक निर्धारित समय पर आपको सारी क्लासेस लाइव मिलने वाली हैं, तो आप सभी लोग लाइव जुड़ना ना भूलें। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो उसको कमेंट सेक्शन पर लिखना ना भूलें। और अगर आपको चीज़ें ठीक लग रही हैं, आपके अनुरूप लग रही हैं, तो सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, नमस्कार।